अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद हुसैन रिजवी की बायोग्राफ़ी, लाइफस्टाइल, इब्तदाई तालीम और अपने वालिद खादम हुसैन रिजवी से उनका ताल्लुक़ कैसा था। नाज़रीन, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में शामिल होंगी। जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि साद हुसैन रिजवी 21 सितंबर 1994 में पैदा हुए। सबसे पहले आपको बताया मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अब बात करते हैं इब्तदाई तालीम के बारे में। नाज़रीन, अपने आबाई गांव से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद खादम हुसैन रिजवी की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे साद हुसैन रिजवी को दीनी तालीम में भी आलम बनाएं। इस सिलसिले में उन्होंने अपने बेटे को कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साद हुसैन रिजवी ने अपने वालिद को कहा कि मुझे दीनी तालीम के लिए किसी दीनी मदरसे में दाखिल करवा दें। खादम हुसैन रिजवी ने कहा, बेटा दीनी तालीम मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। नाज़रीन, साद हुसैन रिजवी की खुशकिस्मती देखिए कि सच्चा आशिक़े रसूल, एक बड़ा आलम, दीनी तालीम का बेताज बादशाह और हर बात को दलील से साबित करने वाले एक सच्चे आशिक़े रसूल बाबा खादम हुसैन रिजवी के ज़ेरे निगरानी इनको दीनी तालीम हासिल करने का शर्फ हासिल हो गया। नाज़रीन, साद हुसैन रिजवी को बाबा खादम हुसैन रिजवी ने अपने ज़ेरे निगरानी दीनी तालीम में महारत दी और उनको एक आलम बनाया और अपनी तरबियत की वजह से अपने बेटे को भी अपनी तरह हजूर की नामूस पर किसी किस्म का समझौता ना करने और गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ हर वक्त आवाज़ बुलंद करने का जज्बा पैदा किया। नाज़रीन, साद हुसैन रिजवी का तर्ज़ ज़िंदगी इंतहाई सादा और किबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादम हुसैन रिजवी की तरह इंतहाई सादा है। इनको किसी गाड़ी, बंगला या फिर पैसे का कोई लालच नहीं। उनका सिर्फ मकसद ये है कि हजूर की नामूस पर पहरा देना। अब मैं आपको ये बता दूं कि उनका अपने बाबा यानी खादम हुसैन रिजवी के साथ ताल्लुक़ कैसा था। नाज़रीन, आपका अपने बाबा के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक़ था। बाबा खादम हुसैन रिजवी का कहना था कि मेरी तमाम औलाद में से साद रिजवी मेरे बहुत करीब है। साद हुसैन रिजवी ने बाबा खादम हुसैन रिजवी की बहुत खिदमत की है। कहते हैं कि बाबा खादम हुसैन रिजवी को व्हील चेयर से उठाकर वज़ू करवाना, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, व्हील चेयर से बिस्तर पर लटाने का काम ये साद हुसैन रिजवी का था। ये तमाम काम उनके साद हुसैन रिजवी खुद सर अंजाम देते थे। जब खादम हुसैन रिजवी ने फैज़ाबाद में धरना दिया तो साद हुसैन रिजवी कारकुनान के साथ धरने में शरीक थे। बाबा खादम हुसैन रिजवी कहते थे कि हजूर की नामूस पर पहरा अपनी औलाद को घरों में बिठाकर नहीं दिया जा सकता। वो कहते थे पहले खुद को फिर अपनी औलाद को मैदाने अमल में उतारना पड़ता है, फिर हक भी अदा होता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से साद हुसैन रिजवी से हुकूमत ने 20 अप्रैल तक का मुआहदा किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद ना किया गया, जिसकी वजह से आपने पूरे मुल्क में हालात भी देखे। साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी भी देखी होगी, लब्बैक के कारकुनान की गिरफ्तारियां भी देखी होंगी और मुल्क में जगह जगह धरने भी देखे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने सफ़ीर को ना निकाला। नाज़रीन, आपके ख्याल में इस वक्त हक पर कौन है, साद हुसैन रिजवी या हुकूमत पाकिस्तान? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ۔